हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि हु चेयर्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has taken charge as the chairperson of the Union Public Service Commission UPSC? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रीति सूडान। आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूडान, इन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 316A के तहत की गई है। आपको बता दें इनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा, जब इनकी एज 65 हो जाएगी। आपको जानना चाहिए कि फ़िलहाल यूपीएससी की मेंबर हैं, अब इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। और किससे टेक ओवर कर रही हैं? मनोज सोनी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले पर्सनल रीजंस के कारण रिज़ाइन कर दिया था। आपको जानना चाहिए कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारे संविधान में आर्टिकल 315 to 323 जो कि पार्ट 14 चैप्टर 2 में आता है, वहीं पर यूपीएससी के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है यूपीएससी। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल कराती है, जिसमें कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के लिए कैंडिडेट्स रिकमेंड किए जाते हैं। वहीं सेंट्रल सर्विसेज जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी के लिए भी रिकमेंड करती है। इस कमीशन की अध्यक्षता चेयरपर्सन द्वारा की जाती है। वहीं मैक्सिमम 10 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन टू मेडल्स इन द सेम ओलंपिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मनु भाकर। आपको जानना चाहिए मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गई हैं इंडिपेंडेंस के बाद, जिन्होंने सेम ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल्स जीत लिए हैं। तो इन्होंने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इससे पहले हमने देखा था इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जब ये फर्स्ट इंडियन फीमेल शूटर बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। आपको जानना चाहिए ब्रिटिश इंडियन नॉर्मन पेचार्ड, ये इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा कारनामा कर चुके हैं 1900 एडिशन में, जब इन्होंने पेरिस में सिल्वर मेडल जीता था 200 मीटर स्प्रिंट में और सिल्वर मेडल 200 मीटर हर्डल्स में जीता था। आपको बता दें जो नॉर्मन है, इनका जन्म कलकत्ता में 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु लॉस एंजलिस में 1929 में हुई थी 54 की एज में। विच कंट्री विल होस्ट T20 एशिया कप 2025? T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि भारत जो मेंस का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है 2025 में T20 फॉर्मेट में, उसे होस्ट करेगा, ऐसा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है। आप सभी जानते हैं 2026 में भारत T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। जो 2027 का एडिशन रहेगा इस T20 एशिया कप का, ये ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा बांग्लादेश में। ODI फॉर्मेट में इसलिए ताकि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में जो उसी साल होगा 2027 में, इसकी तैयारी अच्छे से हो पाए। आपको जानना चाहिए कि भारत डिफेंडिंग चैंपियंस है एशिया कप T20 का। लास्ट ईयर उन्होंने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर ये टाइटल जीता था और सबसे सक्सेसफुल टीम भी एशिया कप में भारत ही है। इसने 8 बार ये टाइटल जीता है। एशिया कप भारत में 34 साल बाद कराया जा रहा है। इससे पहले भारत ने 1990-91 में होस्ट किया था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024? विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए कि हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक WBW मनाया जाता है।
और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ के द्वारा। साल 2024 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 1। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब डे ये हर साल 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने वेब को इन्वेंट किया था 1989 में और 1991 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1989 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे और नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। Which of the following is not one of the Indian destinations on Times World's Greatest Places 2024 list? निम्नलिखित में से कौन टाइम की विश्व के महानतम स्थानों 2024 सूची में शामिल भारतीय गंतव्यों में से एक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी है कुतुब मीनार। आपको जानना चाहिए कि टाइम ने अपनी एनुअल लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024। तो इसमें 100 प्लेसेस की लिस्ट दी गई है जहां पर विज़िट करना चाहिए और स्टे करना चाहिए एक बार ज़िंदगी में। तो 3 इंडियन डेस्टिनेशन भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। पहला है म्यूज़ियम ऑफ सॉल्यूशंस जो कि एक चिल्ड्रंस म्यूज़ियम है मुंबई में। दूसरा है मानम चॉकलेट जो कि फैक्ट्री है हैदराबाद में। तीसरा है नार जो कि एक रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश में। तो बताया गया है कि भारत में इन 3 जगहों पर ज़रूर आपको विज़िट करना चाहिए। What is the name of the new jewelry business brand launched by the आदित्य बिरला ग्रुप? आदित्य बिरला समूह द्वारा लॉन्च किए गए नए आभूषण व्यवसाय ब्रांड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंद्रिया। आपको जानना चाहिए कि आदित्य बिरला ग्रुप अब ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में भी अपने कदम रख चुका है और 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है इंद्रिया। और ये जो ब्रांड है इसकी कंपनी रहेगी नोवेल ज्वेल्स। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अगर हम माने तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है भारत में, ये भारत का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP इसमें 7% कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24? वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का विषय क्या है, थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24 रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट का थीम है इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इनकी वजह से जो कंज्यूमर हैं उनमें कॉन्फिडेंस आया है डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर और जो डिजिटल उत्पाद होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो यूज़ करने लगे हैं। ICICI Lombard एंड विच बैंक हैव अनाउंस्ड अ बैंक अश्योरेंस टाई अप? ICICI Lombard और किस बैंक ने बैंक अश्योरेंस समझौते की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। आपको जानना चाहिए ICICI Lombard और कर्नाटका बैंक लिमिटेड इन्होंने बैंक अश्योरेंस टाई अप किया है जिसका मकसद है कि जो ICICI Lombard इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनको कर्नाटका बैंक के कस्टमर्स को ऑफर करना। दिस पार्टनरशिप विल लेवरेज Karnataka Bank's 915 branches to reach over 13 million customers, providing a wide range of insurance products including motor, health, crop, fire, personal accident, marine engineering and liability insurance. NEET Institute of Finance, Banking and Insurance यानी कि NEET IFBI launched the ACE Banker program in collaboration with which bank? पूछ रहा है कि NEET Institute of Finance, Banking and Insurance ने किस बैंक के सहयोग से एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए जो नीट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है ये सब्सिडरी है नीट की। तो इन्होंने एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है HDFC बैंक के साथ मिलकर। तो जो नीट का टैलेंट पाइपलाइन एज अ सर्विस इनिशिएटिव है उसी का ये हिस्सा है एस बैंकर प्रोग्राम और इसका मकसद है कि HDFC बैंक के लिए कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेन करना। तो ये एक फुल टाइम प्रोग्राम है जिसमें 45 दिन का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी नीट यूनिवर्सिटी कैंपस में। जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो कैंडिडेट्स को एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा HDFC बैंक और नीट के द्वारा और उनको जॉब ऑफर की जाएगी। नेम द विनर ऑफ द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट इलेक्शंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? सही आंसर ऑप्शन ए है निकोलस मदुरो।
आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ये फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं वेनेजुएला के। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इनकी जीत हुई है और तीसरी बार ये 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। हालांकि ऑपोजिशन इन इलेक्शंस को रिग्ड बता रही है कि फिक्स रहे हैं। वेनेजुएला की बात करते हैं, कैपिटल कैराकस है, करेंसी है वेनेजुएलन बॉलीवर और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका। व्हाट इज़ द यूविन पोर्टल डिज़ाइन टू रिकॉर्ड? यूविन पोर्टल निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन है वैक्सीनेशंस। आपको जानना चाहिए जो यूविन पोर्टल है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वैक्सीनेशंस का जो पूरा ब्यौरा है उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा और अगस्त के एंड तक इसको लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो कोविन लॉन्च किया गया था उसी तरह से ये पोर्टल बनाया गया है यूविन। तो इसका मकसद है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो भी उन्हें वैक्सीन लगती है, उनका पूरा डेटा इसमें रहे अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। तो ये इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP उसी का एक हिस्सा है और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है। ये जो UIP है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है ग्लोबली और फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती है इसके तहत 12 प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए। ये डिजीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, पोलियो, मेजल्स, रूबेला और भी कई सारी जो चाइल्डहुड से संबंधित है, मतलब सीवियर चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, निमोनिया और ये सभी वैक्सीन्स इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। Which of the following has been authorized by the INSpace to establish a ground station in the ultra high frequency bands? Ultra high frequency band में ground station स्थापित करने के लिए INSpace द्वारा निम्नलिखित में से किसे इस अधिकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी अजिस्टा BST एरोस्पेस। आपको जानना चाहिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि INSpace, इसे इन्होंने अजिस्टा BST एरोस्पेस को ऑथराइज किया है कि आप एक ग्राउंड स्टेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में। अजिस्टा BST एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है अजिस्टा इंडस्ट्रीज हैदराबाद और बर्लिन स्पेस टेक्नोलॉजीज के बीच में। विद दिस ऑथराइजेशन अजिस्टा BST एरोस्पेस विल सपोर्ट सैटेलाइट्स एंड प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस फॉर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड ऑपरेशंस एंड डेटा रिसेप्शन फ्रॉम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टू इंडियन एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। Which country stood first among WTO members in the initiation and imposition of anti-dumping duties in the last year? पिछले वर्ष एंटी डंपिंग ड्यूटी शुल्क लगाने में WTO सदस्यों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स में यदि हम बात करते हैं जिन देशों ने पिछले साल सबसे ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की कार्रवाई शुरू की और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई हैं, उस मामले में US पहले नंबर पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। तो भारत ने जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया है 2023 में और जो एवरेज टैरिफ है वो 17% रहा है, जबकि 2022 में 18.1% रहा था। 2023 में भारत ने 45 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कितनी इम्प्लीमेंट की? 14 केसेस में। वहीं US ने 64 केसेस एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन के शुरू किए और 14 केसेस में जो है ड्यूटीज़ ये लगाई है। ऐसा कहा गया है 2024 एडिशन ऑफ वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स जो कि WTO, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती है ना, जैसे कोई कंट्री है वो क्या करती है दूसरे देश में अपने उत्पाद को कम मूल्य पर बेचती है। तो इससे क्या होता है, जिस कंट्री में कम मूल्य उत्पाद में बेच रही है अब वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उनके लिए तो घाटा रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे चाइना है, चाइना भारत में स्टील एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना अपने यहाँ तो $500 पर टन पर बेच रहा है, पर भारत में $300 पर टन पर भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो भारत ने देखा कि अपने कंट्रीज में जो वैल्यू पर ये बेच रहा है उससे कम पर हमारे देश में बेच रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ का लोकल इंडस्ट्री है उसको घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो 500 का बेच रहा है, हमारे यहाँ 300 का बेच रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो लोकल हैं वो 400 का बेच रहे हैं या 500 का बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकल वालों से भी कम में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, कम मूल्य में, तो लोकल वालों को घाटा हो रहेगा। तो सरकार क्या करती है, अब चाइना यहाँ पर $300 पर टन के हिसाब से बेच रहा है, जबकि अपने देश में 500 टन के हिसाब से बेच रहा है, तो भारत क्या करेगा, $200 पर टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगा देगा ताकि लोकल इंडस्ट्री को घाटा ना हो। ठीक है, फिर भारत में वो $500 पर टन के हिसाब से ही बिकेगा, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लग जाएगी। इसको डंपिंग बोलते हैं, जब कोई देश उचित मूल्य से कम मूल्य पर
अपना सामान विदेश में एक्सपोर्ट करता है। वेयर वॉज द आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड? आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल कहाँ शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन ए IIT दिल्ली। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। दिस इनिशिएटिव इनवाइट्स आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए आइडियाज़ मांगे गए हैं IITians से कि आप कोई प्रोडक्ट हो, आपके पास कोई सर्विस हो तो आप ज़रूर बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यूनिसेफ युवा के साथ मिलकर ये आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल डेवलप किया है। यहाँ पर अपने इनोवेटिव आइडियाज़ सबमिट किए जा सकते हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित हों। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विद गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है BIS। आपको जानना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि PIS, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी GPPUAT पंतनगर उत्तराखंड के साथ, जिसके तहत स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म भारत में डेवलप किया जाएगा। दिस फार्म विल सर्व एज एन एक्सपेरिमेंटल साइट फॉर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन अकॉर्डेंस विद इंडियन स्टैंडर्ड्स। GP पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात करें इसे पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये भारत की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 में इसे इनोग्रेट किया गया था, तब इसका नाम उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेबीज चैटबॉट डिज़ाइन फॉर इन्वेस्टर्स? निवेशकों के लिए डिज़ाइन किए गए सेबी के चैटबॉट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सेवा। आपको जानना चाहिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने एक वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेवा यानी कि सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो भी इन्वेस्टर्स की क्वेरी है, चाहे वो सिक्योरिटीज़ मार्केट से संबंधित हो, लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर्स जारी किए गए हों सेबी के द्वारा उनसे संबंधित हो, कोई ग्रीवेंस हो उनका उसके डिटेल्स से संबंधित हो, वो सभी इस चैटबॉट पर वो अपने पा सकते हैं। और जो भी फीडबैक रिसीव होगा यूजर्स के द्वारा उस हिसाब से इस चैटबॉट को और इम्प्रूव किया जाएगा। तो अभी बीटा वर्जन इस चैटबॉट का सेबी का जो इन्वेस्टर वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, साथ ही सारथी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। चैटबॉट आप सभी जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि ह्यूमन कन्वर्सेशन कर सकता है, टेक्स्ट या वॉइस इंटरेक्शन आप इसके साथ कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो बता सकता है। अच्छा, कई बार आप हैं बीटा वर्जन, पर कभी आपने जानने की कोशिश की बीटा वर्जन का क्या मतलब होता है? तो कुछ एस्पिरेंट्स को पता होगा बीटा का क्या मतलब होता है, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है आपको बता दें, जब भी मार्केट में कोई एप्लीकेशन या पोर्टल लॉन्च होता है तो वो अगर कंप्लीट नहीं है, उसमें अभी और सुधार होने की संबंधित है, तो उसे बोलते हैं बीटा वर्जन। ठीक है, यानी कि अभी इनिशियल स्टेज पर है वो। बीटा वर्जन मतलब अभी इनिशियल स्टेज पर उस ऐप को या फिर उस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल टाइगर्स डे 2024 कॉल फॉर एक्शन? वृक्षारोपण अभियान 2024 इज द इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री? कोल मिनिस्ट्री, और इसको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में लॉन्च किया गया। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड हैज अनाउंस्ड अ नेम चेंज टू फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। Name the 2024 world's best corporate bank as per Global Finance. Answer is BBVA, Spain. When Manu Bhaker opened India's account at the Paris Olympics, it was the third consecutive time that a woman won the first medal at the games. Russell Sakshi Malik was the first. Who was the second? Answer is Mirabai Chanu. आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में देना है। When is the World Nature Conservation Day celebrated? Which mutual fund launched अपने SIP को दो प्रमोशन डिजिटल कैंपेन? Assam's Choraidev moirams are similar to which ancient masonry structures in Egypt? What is the theme for Reserve Bank of India 5th cohort of regulatory sandbox? Which campaign was launched by Union Ministry of Education to celebrate the 4th anniversary of the National Education Policy 2020 from July 22 to 28? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको हम कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। और यदि आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारी इस कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448169188। कोई भी जानकारी हो यहाँ से ले लीजिएगा और कोर्स बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।